दोस्तों, अगर आपकी उम्र भी 16 से 30 साल के दरमियान है तो इस वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना, क्योंकि ये आपकी लाइफ बदल सकती है। आपका करियर कैसा होगा, आपकी मैरिज लाइफ कितनी सक्सेसफुल होगी, 40 की एज के बाद आपकी हेल्थ कैसी होगी, ये सब इस पर डिपेंड करता है कि आपने अपनी 16 से 30 साल की एज को कैसे गुजारा है। अगर इस एज में आपने खुद को संभाल लिया तो एक हेल्दी और खुशहाल लाइफ आपकी मुंतज़िर होगी। लेकिन अगर इस एज में आप खुद को ज़ाय करते रहे तो ना तो आपका कोई करियर होगा और ना ही हेल्थ होगी। यही वो एज होती है जिसमें हमारी बॉडी में बहुत सी हार्मोनिक चेंजेस होती हैं, एनर्जी अपने पीक पर होती है। इसी एज में हम कुछ अच्छी और कुछ बुरी आदतों को अडॉप्ट करते हैं जो हमारी लाइफ को या तो बना देती हैं और या फिर मुकम्मल तौर पर बिगाड़ देती हैं। पुराने वक्तों में 18 साल के नौजवान अपनी जवानी के इस कीमती टाइम को अखाड़ों और खेल के मैदानों में गुजारते थे। वो अपनी ताकत और एनर्जी का दुरुस्त इस्तेमाल करते थे। यही वजह है कि आखिरी उम्र तक उनकी बॉडी एकदम फिट रहती थी। हमें बहुत से बहादुर वॉरियर्स की मिसालें देखने को मिलती हैं जिन्होंने इसी उम्र में बड़े बड़े किले फतह किए थे, बहुत सी जंगें जीती थी। लेकिन अगर उस जनरेशन को आज की जनरेशन के साथ कंपेयर किया जाए तो आज की जनरेशन उनके मुकाबले में बहुत ही वीक नज़र आएगी। इसकी जहां और बहुत सी वजूहात हैं, इन्हीं में से एक बहुत बड़ी वजह पोर्न एडिक्शन भी है, जिस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। लेट मैरिज और सोशल मीडिया के बेजा इस्तेमाल की वजह से हमारी यंग जनरेशन बहुत तेज़ी के साथ इस आग में कूद रही है जो ना सिर्फ उनकी दुनिया बल्कि आखिरत को भी तबाह कर रही है। आज बहुत कम लोग ही आपको इस टॉपिक पर बात करते नजर आएंगे। यही वजह है कि अवेयरनेस की कमी की वजह से हमारी यंग जनरेशन इसके नुकसानात से वाकिफ़ ही नहीं है। जस्ट इमेजिन, आज इंटरनेट पर हर रोज़ 68 मिलियन सर्चेस सिर्फ पोर्न रिलेटेड होती हैं। वो यंग जनरेशन जिसे लाइफ में बहुत कुछ करना था, खुद को और अपनी फैमिली को एक बेटर फ्यूचर देना था, वो इस एक बुरी आदत का शिकार होकर खुद को ज़ाय कर रही है। इसी एक हैबिट की वजह से दिन ब दिन उनकी ब्रेन पावर, बॉडी फिटनेस और टेस्टोस्टेरोन लेवल हद से ज़्यादा कम हो रहा है। पोर्न एडिक्शन कितनी ख़तरनाक है और ये कैसे आपकी हेल्थ को तबाह कर रही है, ये सब आप आज की वीडियो में जानने वाले हो। और हम ये गारंटी देते हैं कि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आप इस हैबिट से हमेशा दूर रहेंगे। दोस्तों, ये है एक नॉर्मल इंसान का ब्रेन और ये है एक पोर्न एडिक्ट का ब्रेन। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये येलो लाइट इतनी क्यों जल रही है। साइंटिस्ट ने कई साल रिसर्च करने के बाद ये पता लगाया है कि एक ड्रग एडिक्ट के ब्रेन पर ड्रग्स लेने के बाद जो असर होता है, सेम इफेक्ट ब्रेन पर पोर्न देखने के बाद भी होता है। यानी एक ड्रग एडिक्ट और पोर्न एडिक्ट के ब्रेन में ज़्यादा फर्क नहीं होता। और ना सिर्फ ड्रग्स और पोर्न एडिक्शन बल्कि किसी भी एडिक्शन का ह्यूमन ब्रेन पर सेम इफेक्ट होता है, इवन कि सोशल मीडिया एडिक्शन का भी। इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आप पोर्न देखने से पहले 100 बार ज़रूर सोचोगे। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्यों हम ना चाहते हुए भी सोशल मीडिया ऐप्स को बार बार ओपन करते हैं? इतनी बार तो हम अपनी बुक्स को भी ओपन नहीं करते होंगे। तो इसका एक सिंपल सा जवाब है कि सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए हमें मज़ा आता है, हमें एक कमाल की फीलिंग आती है। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामिन। जब भी ये केमिकल हमारे ब्रेन में रिलीज होता है तो हमें बहुत सुकून मिलता है, हमें बहुत ही कमाल की फीलिंग आती है। और फिर इसी फीलिंग को दोबारा से पाने के लिए हमारा दिमाग हमें बार बार सोशल मीडिया ऐप्स को ओपन करने का कहता है। जब आप कोई रील देखेंगे तो आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होगा, आप मज़ीद स्क्रॉल करोगे, आपके माइंड में मज़ीद डोपामिन रिलीज होगा, आप स्क्रॉल करते जाओगे, डोपामिन रिलीज होता रहेगा, यहाँ तक कि आपके कई घंटे गुजर जाएंगे और आपको वक्त गुजरने का एहसास तक नहीं होगा।
अगर आप ये नहीं जानते कि डोपामिन होता क्या है तो याद रखें कि इसे डिज़ायर हार्मोन भी कहा जाता है। यानी जब भी किसी काम को करते हुए डोपामिन रिलीज होता है तो हमारा ब्रेन मोटिवेट होकर फिर से उस काम को करना चाहता है ताकि उसे फिर से वही फीलिंग दोबारा मिल सके। और जिस काम को करने में जितना ज़्यादा मज़ा आता है उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम उस काम को फिर से करें। अब सवाल ये है कि आखिर पोर्न देखना बुरा क्यों है और इससे हमारे ब्रेन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। आपने अक्सर ये नोट किया होगा कि जब भी हम खाना खाते हैं, अपनी पसंद की कोई वीडियो देखते हैं, कोई ड्रामा देखते हैं या फिर कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसे करने से हमें अच्छा फील होता है, तो उस वक्त हमारे ब्रेन में नॉर्मल डोपामिन रिलीज होता है जो कि हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन वहीं जब कोई पर्सन पोर्न देखता है तो उस वक्त उसके माइंड में नॉर्मल से 5 गुना ज़्यादा डोपामिन रिलीज होता है जो कि उसके रिवॉर्ड सिस्टम को पूरी तरह डैमेज कर देता है, जिससे उसे अगर किसी चीज़ के लिए अच्छा फील होना चाहिए तो वो भी कुछ टाइम के बाद बंद हो जाता है क्योंकि उसके माइंड को हाई डोपामिन की आदत हो जाती है और फिर नॉर्मल डोपामिन से उसका काम नहीं चलता। इसीलिए शुरू में जब कोई पोर्न देखना स्टार्ट करता है तो उसे एक कमाल की फीलिंग आती है और उसी फीलिंग को दोबारा से पाने के लिए वो फिर से पोर्न देखता है और इस तरह पोर्न देखना उसकी हैबिट बन जाता है और वो रेगुलर बेसिस पर इसे देखने लगता है। लेकिन फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद उसे ये कमाल की फीलिंग भी नॉर्मल लगने लगती है और फिर खुद को सेटिस्फाई करने के लिए उसे ज़्यादा डोपामिन की ज़रूरत होती है और इसके लिए वो और ज़्यादा पोर्न देखता है और परफेक्ट से परफेक्ट वीडियो की तलाश करता है ताकि वो मेंटली तौर पर सेटिस्फाई हो सके। जिस तरह एक सिगरेट से एडिक्ट इंसान को शुरू में सिर्फ 1 से 2 सिगरेट चाहिए होते हैं, इसके बाद 3 से 4 और फिर 5 से 6 और ये सिलसिला बढ़ता ही जाता है। एग्जैक्टली यही चीज़ पोर्न देखने वाले के साथ भी होती है। 10 साल रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट ये जान पाए थे कि ड्रग्स के यूज़ से हमारे ब्रेन के फ्रंटल लोब्स यानी ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा सिकुड़ने लगता है और यही वो हिस्सा होता है जिसके ज़रिए हम लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। इसी के साथ हम सही डिसीजंस ले पाते हैं। लेकिन एक स्टडी से ये बात सामने आई है कि सिर्फ ड्रग्स लेने से ही हमारा फ्रंटल लोब्स तबाह नहीं होता, बल्कि बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने और पोर्न देखने से भी हमारा फ्रंटल लोब्स सिकुड़ने लगता है। हो सकता है कि आप में से भी बहुत से लोग पोर्न से एडिक्ट हों, जिनको पोर्न देखने में बहुत मज़ा आता है और नॉर्मल कामों को करने में बोरियत होती है क्योंकि आपके ब्रेन को हाई डोपामिन की आदत हो चुकी है। इसीलिए नॉर्मल डोपामिन आपको मज़ा नहीं देता और बोरिंग काम करने में तो आपकी जान जाती है। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी करने में कुछ लोगों को बोरियत होती है। यही वजह है कि उनका कंसंट्रेशन लेवल दिन ब दिन गिरता जाता है और जैसे जैसे इंसान की एडिक्शन का लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसे ज़्यादा डोपामिन चाहिए होगा ताकि वो खुद को सेटिस्फाई कर सके। और फिर एक टाइम गुजरने के बाद उसे नॉर्मल कामों में मज़ा आना बिल्कुल बंद हो जाएगा और जैसे जैसे उसका रिवॉर्ड सिस्टम ख़राब होगा उसका ब्रेन हर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता जाएगा। वो छोटी छोटी बातों को सीरियस लेने लगेगा। उसकी सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक गिर जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। पहले हम बात करेंगे कि एडिक्ट हुए ब्रेन को ठीक कैसे करें। यानी आज तक अगर आप पोर्न देखते आए हो तो आपका ब्रेन किसी न किसी हद तक डैमेज ज़रूर हुआ होगा और इसे ठीक करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी डोपामिन डिटॉक्स की। अब आपका सवाल होगा कि ये डोपामिन डिटॉक्स होता क्या है। डोपामिन डिटॉक्स को डोपामिन फास्ट भी कहते हैं। यानी आपको कम से कम हफ्ते में 1 दिन के लिए डोपामिन को रिलीज़ होने से रोकना है। चाहे कुछ भी हो जाए, उस दिन आपको अपने ब्रेन में डोपामिन रिलीज़ नहीं होने देना। और ऐसा करने के लिए आपको उन सब चीज़ों से दूर रहना होगा जिनकी वजह से आपके माइंड में डोपामिन रिलीज़ होता है। यानी कि मोबाइल फ़ोन, आपकी पसंद का खाना, पोर्नोग्राफी, मास्टरबेशन, आपकी फेवरेट मोबाइल गेम्स और हर तरह की सोशल मीडिया ऐप्स। किसी भी हालत में
آپ کو اپنے برین میں ڈوپامین ریلیز نہیں ہونے دینا۔ ایسا کرنے کے لیے آپ اس دن کہیں گھومنے جا سکتے ہو، لیکن یاد رہے کہ اس وقت آپ کا موبائل آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کو کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جس کے کرنے سے آپ کے مائنڈ میں ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے۔ اس کا ایک سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دن کا روزہ رکھ لیں، عبادت کریں، ایکسرسائز کریں، بک ریڈنگ کریں، اور یا پھر کچھ لکھنا شروع کر دیں۔ لیکن چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ کا مائنڈ ڈوپامین ریلیز کرے۔ اور یہ سب کرتے ہوئے اگر آپ بور ہو جاؤ تو سمجھ جاؤ کہ آپ بالکل صحیح جا رہے ہو، کیونکہ ٹیکنالوجی سے دور رکھنے کا مقصد ہی آپ کے مائنڈ کو بور کرنا ہے۔ اور ایک بار جب آپ نے اپنے مائنڈ کو بور کرنے کی عادت ڈال لی تو آپ کو نارمل چیزوں میں بھی مزہ آنے لگے گا۔ اس سے آپ کی کنسنٹریشن پاور انکریز ہوگی اور آپ کا کانفیڈنس بھی بڑھتا جائے گا۔ یہ تو تھا ایڈکٹ برین کو صحیح کرنے کا طریقہ۔ اب ہم بات کریں گے کہ کیسے ہم اس بری عادت سے ہمیشہ کے لیے دور رہ سکتے ہیں۔ ہم ایسا کیا کریں جس سے نہ صرف یہ عادت چھوٹ جائے بلکہ فیوچر میں بھی ہم کبھی اس سے ایڈکٹ نہ ہوں۔ اس کے لیے آپ کو ان 2 پوائنٹس کو اچھے سے سمجھنا ہوگا۔ نمبر 1، سیک آؤٹ دا ریپلیسمنٹ ایکٹیویٹی۔ کسی بھی ہیبٹ کو چھوڑنے کا یہ یونیورسل لا ہے کہ اس ہیبٹ کی جگہ کسی نئی اور اچھی ہیبٹ کو اپنا لیا جائے۔ آپ کو یہ نوٹ کرنا ہے کہ کس ٹائم میں آپ سب سے زیادہ پورن دیکھتے ہو، اور پھر اس ٹائم کے لیے آپ کو ایک اچھی ہیبٹ ڈیولپ کرنی ہے۔ اور یاد رہے کہ وہ ہیبٹ انٹرسٹنگ ہونی چاہیے۔ فار ایگزامپل، آپ ڈیلی اس ٹائم میں یوٹیوب پر کوئی ایسی ویڈیو دیکھ سکتے ہو جس سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملے، یا پھر اس ٹائم میں آپ کو کوئی انسپائرنگ یا کامیڈی ویڈیو دیکھنی ہے۔ لیکن چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ کو پورن کے قریب بھی نہیں جانا۔ اس ٹائم میں آپ جو بھی کام کر رہے ہو اسے پورے مزے سے کرو۔ اگر اس وقت آپ کو مزہ نہیں آیا تو آپ کا مائنڈ پھر سے پورن کی طرف بھاگنے لگے گا۔ لہٰذا اس وقت میں آپ کو کوئی انٹرسٹنگ کام کرنا ہے جو آپ کو پسند ہو۔ نمبر 2، میک یور سیلف فیل دیٹ واچنگ پورن از ناٹ گڈ فار یور مائنڈ اینڈ یور فیوچر۔ آپ کو خود کو یہ ریئلائز کروانا ہوگا کہ پورن دیکھنے سے آپ کا مائنڈ اور فیوچر دونوں تباہ ہو رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو لگ رہا ہو کہ یہ سب فضول باتیں ہیں، اور جب یہ بات ان کے ذہن میں بیٹھی ہوگی تو وہ کبھی بھی اس عادت کو چھوڑ نہیں پائیں گے، کیونکہ وہ اسے چھوڑنے کے لیے ٹرائی ہی نہیں کریں گے۔ لہٰذا اس بات کو اپنے مائنڈ میں اچھی طرح بٹھا لو کہ یہ عادت آپ کی سب سے بڑی دشمن ہے جو آپ کی پوری لائف تباہ کر سکتی ہے۔ خود کو سمجھاؤ، آپ کو صرف شارٹ ٹرم کے لیے مزہ نہیں لینا بلکہ لانگ ٹرم کے لیے اور اپنی پوری لائف کے لیے لینا ہے۔ اور لائف میں کچھ اچیو کرنا آپ کو لانگ ٹرم کے لیے مزہ دیتا ہے۔ اپنی لائف میں ایک بلند مقام حاصل کر کے آپ جو مزہ حاصل کریں گے وہ یہ بری عادت آپ کو کبھی نہیں دے سکتی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔